का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है। जो भी आरोपी हो यहाँ तक को फांसी दिलाई जाए। सरकार की तरफ से उसके परिवार को शिक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। अखिलेश के अवधेश की बेशर्मी देखिए। मुआवजा मिले लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। यूपी के दोनों लड़के भी अयोध्या के मामले पर चुप ही बैठे हैं। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। यह बयान किसका है? यह किसी से नहीं छिपा, हम सभी जानते हैं। यही वजह है कि अयोध्या में मासूम से दरिंदगी के आरोपी मोहित को लेकर यह पोस्टर लखनऊ के सबसे मशहूर चौराहे 1090 पर लगा हुआ है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि मोहित है, गलती हो जाती है। सही सुना आपने, मोहित है तो गलती हो जाती है, क्योंकि सियासत की सरपरस्ती में ऐसे दरिंदे पाले जाते हैं और पीडीए के रहनुमा बनने वाले पूरे मामले पर मौन साधे रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही क्या, पूरे देश की सियासत पर क्या कहें, जो बेटियों की आबरू की आग पर भी अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। किस कानून को दुहाई दें जो खुद की सियासी मकड़जाल में फंसा हुआ है। अब अयोध्या में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खास अवधेश के गुर्गे मोहित के खिलाफ कौन आवाज उठाए, जब अवधेश और अखिलेश जैसे नेता पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। इतने दिन गुजर जाने के बाद केवल चुटपुट से बयान सामने आ रहे हैं, केवल अवधेश के बयान सामने आ रहे हैं और ट्वीट करके अखिलेश यादव जैसे नेता डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। ये वही अवधेश है जो संसद में कहते हैं कि मेरी जीत के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। ये वही अखिलेश हैं जो लोकसभा में चुनाव इतिहास बनाने के बाद खुद को गरीबों और पीडीए का मसीहा बताते हैं, लेकिन जब अयोध्या में एक बेटी की आबरू के साथ इनका ही खास खिलवाड़ करता है तो डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। लेकिन अवधेश और अखिलेश दोनों ही इतने दिन बीत जाने के बाद पूरे मामले में मोहित खान पर कोई कार्रवाई नहीं करते। अवधेश का तो मोहित बेहद खास है, इसके भी वो कैसे सवालों में घुमाते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। सपा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है। ये माइक डाउन कर लो, फेस पे आ रहा है। माइक डाउन करो और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। लेकिन अभी भी बल पर बने हुए हैं सपा में। सुन लो भाई। सपा ने कार्रवाई नहीं सुन की। लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्पित है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। पार्टी क्या एक्शन ले रही है? पार्टी क्या एक्शन ले रही है? पद पर वो बने हुए हैं, पार्टी के पद पर हाँ, बने हैं। सुनिए पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, विलंब तो हो ही रही है सर अभी तक। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। लेकिन सर पार्टी की तरफ से क्यों? जवाब देने के लिए तैयार, क्योंकि आप उसके साथ नजर आ रहे हैं, आपकी तस्वीर बहुत उसके साथ आ रही है, आपके बड़े खास हैं वो। धन्यवाद। सुना आपने, अवधेश मुआवजे की बात कर रहे हैं, पार्टी की ओर से जांच की मांग कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जांच चल रही है। लेकिन साहब ये बताइए कि अगर उस मासूम की जगह कोई मोहित या मानस आपके साथ ऐसी घटना करता, तब क्या आप इस कार्रवाई और जांच की कहानी को दोहराते? आप जवाब भी नहीं देंगे, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो बड़े सांसद हैं, बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं और इतिहास रचा है आपने तो अयोध्या में। दोस्तों, ये सवाल उठना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को इन जल्लादों ने खिलौना समझ रखा है, जो खेलते हैं, मन भरते हैं और फिर सड़क पर फेंक देते हैं। अयोध्या तो सिर्फ वानगी है, ऐसे ना जाने कितने मामले होंगे जो हमारे आपके सामने नहीं आते और जिसके साथ ये होता है वो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ न्याय के इंतजार करता रहता है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में अयोध्या गई 3 सदस्यीय टीम ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शीर्ष संगठन को सौंप दी है।
फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लगभग 4 पन्नों की है, जिसमें सपा पर सीधा हमला बोला गया है। लोकल पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ मुआवजा बढ़ाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आई नाबालिग गैंग रेप की घटना के आरोपी के खिलाफ बड़ा खुलासा हुआ है। निषाद समाज की बेटी के गैंग रेप केस में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद मोहित खान पहले से ही बहुत बड़ा बदमाश रहा है। नाबालिग से रेप के मामले में कानूनी शिकंजे में आए मोहित को अब कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है। मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद उसकी कुंडली खंगाली गई है। पूरी कुंडली को खंगाल के रख दिया गया है। उसकी अवैध गतिविधियों और संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब खुलासा हुआ है कि मोहित खान आपराधिक गतिविधियों में लंबे समय से है। उसका एक लंबा इतिहास है। हालांकि क्षेत्र में उसके राजनीतिक प्रभाव से स्थानीय सरकारों और एजेंसियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया जाता था। ऐसा क्यों करते थे, ये उनके आका बताएं। और आका चुप क्यों बैठे हैं, उनको जवाब देना होगा, वरना जनता तो जवाब देगी ही। मोहित खान का प्रभाव क्षेत्र में करीब 2 दशकों से था दोस्तों। वो समाजवादी पार्टी की शक्तिशाली लोगों से अपने संबंधों को बताकर अपना रसूख बढ़ाता रहा। वो भदरसा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद राशिद का वो विशेष रूप से करीबी था, जिसका पिता मोहम्मद अहमद भी क्षेत्र में काफी प्रभाव रखता था। मोहित खान सिर्फ इन्हीं मामलों से नहीं जुड़ा था, बल्कि सांप्रदायिक दंगों से भी उसका नाम जुड़ा है। दरअसल 24 अक्टूबर 2012 को दुर्गा पूजा के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। भदरसा में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान दंगा भड़काया गया था। हिंदू जुलूस पर हमला किया गया था। इसमें भोला गुप्ता नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद अहमद के साथ मोहित खान पर दंगा भड़काने और हत्या का आरोप लगा था। उस वक्त मोहित खान को एक एफआईआर के बाद जेल में भी डाल दिया गया था। कहते हैं कि उसका प्रभाव इतना गहरा था, पैठ इतनी थी सियासी, कथित तौर पर भदरसा पुलिस चौकी उसके आवास से संचालित होती थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने दावा किया कि पुलिस चौकी वास्तव में मोहित के घर पे नहीं, बल्कि उसके एक करीबी सहयोगी की संपत्ति पर थी। वहीं मोहित की हाल ही में हुई गिरफ्तारी के बाद कई दलित परिवार सामने आ गए हैं और उस जमीन पर हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। जिला प्रशासन अभी मोहित की संपत्तियों की जांच कर रहा है। मोहित पर यह भी संदेह बताया जा रहा है कि उसने अपने रिश्तेदारों को विदेश में होने वाली कमाई को विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया है। उसके सहयोगियों के नाम पर यह संपत्तियों की जांच भी अब चल रही है। लेकिन साथियों, यहां बात फिलहाल इंसाफ की है और सपा के नेताओं को सियासत के परे इंसानियत के बारे में भी सोचना होगा। क्योंकि अखिलेश बाबू, डीएनए टेस्ट ही अगर एक रास्ता होता तो आप अच्छे से जानते हैं कि गायत्री प्रजापति से लेकर मोहित तक फेहरिस्त बहुत लंबी है। बाकी लड़कों से ऐसी गलती देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अपनी बहन बेटियों को हम इन लड़कों की गलतियों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। और जो छोड़ेगा उसका हश्र हैदराबाद जैसा भी हो सकता है। फिर आप सांसद और विधानसभा में कानून का गणित मत समझाना। बाकी आप समझदार हैं, मैं क्या कहूं, लेकिन हम उठाते रहेंगे सच की आवाज, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी। जय हिंद, जय भारत।